ओके बेटा, 12th क्लास स्टूडेंट, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा सीड। आपको मैंने इससे पहले वाली जो वीडियो का जो पार्ट है उसके अंदर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। एंडोस्पर्म जब मैंने कराया था वहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि सीड जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस। एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस। और वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे एंडोस्पर्म है वो पूरी तरीके से कंज्यूम हो जाएगा, यानी कि पूरी तरीके से वो यूटिलाइज हो जाएगा। मींस उसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं बचा, पूरा का पूरा यूटिलाइज हो गया। अब यूटिलाइज हो गया इट मीन्स नहीं बचा। नॉन एल्ब्यूमिनस, नॉन मतलब नहीं, जिनमें नहीं बचा वो नॉन एल्ब्यूमिनस होंगे। और जिनके अंदर एंडोस्पर्म है वो परसिस्ट करता है, मतलब पाया जाता है, उसे हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस। तो यहाँ पे हमारी बुक में 2 टाइप के सीड्स दिए हुए हैं, एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस, विद एग्जाम्पल आप इधर से अपने तरीके से आप लर्न कर लीजिएगा। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये सब चीज़ें बता भी दी थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है पेरिस्पर्म। अब पेरिस्पर्म क्या होता है? पेरिस्पर्म में देखिए हमारी बुक में दिया हुआ है कि कई बार जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस यानी न्यूक्लियाई जो होते हैं, न्यूक्लियस, न्यूसेलस जो होता है वो परसिस्ट होता है। कई बार क्या होता है, सीड में एंडोस्पर्म ना होके न्यूसेलस ही प्रेजेंट होता है, जैसे कि ब्लैक पेपर, काली मिर्च वगैरह होती है उनके अंदर होता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पेरिस्पर्म। इसके बाद हम देखेंगे इंटेग्यूमेंट्स। हमने देखा जब हमने ओव्यूल की स्ट्रक्चर की थी, ये एंडोस्पर्म था, ये इंटेग्यूमेंट्स थे और ये थी ओवरी। अब इस ओवरी ने बनाया फ्रूट को, ओव्यूल ने बनाया सीड को, तो ये इंटेग्यूमेंट क्या करेंगे? ये करेंगे सीड की कवरिंग। इंटेग्यूमेंट्स क्या करेंगे? इंटेग्यूमेंट्स करेंगे सीड की कवरिंग। तो जब भी हमसे पूछा जाएगा कि किसका कौन सा पार्ट क्या बनाता है, हम बताएंगे ओवरी फ्रूट बनाती है, ओव्यूल सीड बनाते हैं, और जो इंटेग्यूमेंट्स होते हैं वो सीड के ऊपर जो हार्ड कवरिंग होती है उसे बनाने का काम करते हैं। इसके बाद इसमें एक टर्म और दी हुई है डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या होता है? सीड की इनएबिलिटी। सीड की इनएबिलिटी यानी कि सीड है वो जर्मिनेट नहीं कर पा रहा है, उसको हम बोलेंगे डोरमेंसी। यानी कि जब भी हम किसी भी सीड को स्टोर करके रखते हैं उस टाइम पर वो डोरमेंसी स्टेज में रहता है, क्योंकि उसकी डोरमेंसी कब ब्रेक होगी? डोरमेंसी का मतलब दैट आर नॉट एबल फॉर जर्मिनेशन, कि वो जर्मिनेशन के लिए एबल नहीं है, उसके पास वो क्षमता नहीं है कि वो जर्मिनेट हो सके। क्यों? क्योंकि सीड के जर्मिनेशन के लिए उसको कुछ कंडीशनों की ज़रूरत होती है। कुछ कंडीशन जैसे कि अब हम गर्मियों के टाइम में कहने लगे कि वीट को ग्रो करना है, तो वो पॉसिबल होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसको सर्दियों वाला मौसम चाहिए होता है, वो उसी टाइम पर ग्रो करेगा। उसे हम गर्मियों में ग्रो करेंगे तो वो जर्मिनेट नहीं होंगे, यानी उनकी डोरमेंसी है वो ब्रेक नहीं होगी। डोरमेंसी ब्रेक कब होती है? जब उसको उसके अकॉर्डिंग कंडीशन मिल जाएंगी और वो जर्मिनेट कर जाएगा। यानी कि अगर कोई भी सीड है अगर वो जर्मिनेट कर रहा है मीन्स उसकी डोरमेंसी ब्रेक हो गई है। और डोरमेंसी का मतलब होता है इनएबिलिटी। इनएबिलिटी अगर हम सीड डोरमेंसी कहें तो इनएबिलिटी ऑफ द सीड, सीड की इनएबिलिटी की वो जर्मिनेट नहीं होगा। अब जर्मिनेट कब होगा? जब उसकी डोरमेंसी ब्रेक होगी। और डोरमेंसी कब ब्रेक होगी? जब उसको वो सारी कंडीशन मिल जाएंगी जिनमें वो इजीली अपने आप को ग्रो करा सकता है, उसे हम बोलेंगे। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि डोरमेंसी क्या होता है, उसकी इनएबिलिटी होती है। डोरमेंसी ब्रेक होगी तभी सीड जर्मिनेट करेगा, और डोरमेंसी ब्रेक होने के लिए सीड को वो सारी कंडीशन चाहिए जिनमें वो इजीली ग्रो हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट टर्म आती है पेरिकार्प। पेरिकार्प, हमने सीड की कवरिंग तो पढ़ ली, सीड की कवरिंग किसने बनाई? इंटेग्यूमेंट्स ने। लेकिन जो फ्रूट की कवरिंग होती है, फ्रूट की यानी कि फ्रूट ओवरी के आउटर कवरिंग, तो यानी फ्रूट की जो यानी कि ओवरी की जो वाल होगी, ओवरी की जो वाल होगी वो फ्रूट की कवरिंग फॉर्म करेगी, और उस कवरिंग को हम बोलेंगे पेरिकार्प। यानी कि जब ओवरी ने फ्रूट बनाया तो ओवरी की वाल जो है, ओवरी की जो वाल होगी, आउटर कवरिंग जो होगी वो फ्रूट की आउटर कवरिंग फॉर्म करेगी, और फ्रूट की आउटर कवरिंग को हम बोलते हैं पेरिकार्प। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो फ्रूट्स होते हैं वो कई बार फ्लैशी होते हैं, रसीले होते हैं। रसीले हमने खाए हैं कभी, आपने सबने खाए होंगे। आपने संतरा खाया है, आपने मैंगो खाया है। कई फ्रूट्स ऐसे होते हैं जो रसीले होते हैं।
तो द फ्रूट में बी फ्लैशी, फ्रूट है वो फ्लैशी भी हो सकते हैं, यानी कि अगर फ्रूट है वो अंदर से सॉफ्ट है खाने में। अब मैं कहूँ आपसे बादाम खा लो, बादाम क्या आपको सॉफ्ट लगेगा? नहीं लगेगा। तो इसीलिए तो जो भी फ्रूट सॉफ्ट लगते हैं हमें खाने में उन्हें हम बोलते हैं फ्लैशी फ्रूट, और जो सॉफ्ट नहीं लगते हैं, बादाम है, काजू है, अखरोट है, इस तरीके के फ्रूट जो होते हैं वो उनको हम ड्राई फ्रूट बोलते हैं, फ्लैशी फ्रूट नहीं बोलते हैं। तो इतना आपको मेरे अकॉर्डिंग शायद समझ में आ गया होगा, किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इजीली पूछ सकते हैं। कई सारे फ्रूट्स होते हैं जो कि डिस्पर्सल मैकेनिज्म से भी प्रोड्यूस होते हैं। डिस्पर्सल का मतलब क्या है कि वो पूरे के पूरे ड्राई हो गए हैं, और ड्राई होने के बाद किसी भी तरीके से, चाहे विंड की हेल्प से हो या किसी एनिमल की हेल्प से, वो झड़ते हैं, जैसे पोलन ग्रेन झड़े थे उस तरीके से, तो उनको हम बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड। इसके बाद कई तरीके के फ्रूट्स आते हैं, हम उनको बोलते हैं जैसे फॉल्स फ्रूट या ट्रू फ्रूट। हम जानते हैं कि जो फ्लावर होता है, जो फ्लावर है, फ्लावर की सेपल्स होती हैं, ये जो फ्लावर की यहाँ पे एक थैलेमस स्ट्रक्चर होती है, फूल के जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसे हम बोलते हैं थैलेमस, और थैलेमस के जस्ट अराउंड छोटी छोटी ग्रीन कलर की पत्तियाँ होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं सेपल्स। कलरफुल पत्तियाँ जो होती हैं उन्हें हम बोलते हैं पेटल्स, और इसके अंदर मेल पार्ट और फीमेल पार्ट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तो वो फ्रूट जिनके अंदर केवल ओवरी जो है, केवल ओवरी, जैसे इधर बनाया था हमने, केवल ओवरी से ही फ्रूट की फॉर्मेशन हुई है, उनको हम बोलते हैं ट्रू फ्रूट। और जिन फ्रूट्स की फॉर्मेशन में ये थैलेमस, ये जो स्वेलिंग पार्ट है थैलेमस भी अगर यूज में आया है, ओवरी तो आएगी, बिकॉज ऑल प्रोसेसिंग ऑफ द फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ओवरी। तो ओवरी तो होगी, ये तो इम्पॉसिबल है कि ओवरी के बिना सीड बन जाएगा या फ्रूट बन जाएगा। लेकिन ओवरी के साथ, केवल ओवरी से फ्रूट बन जाना कहलाएगा ट्रू फ्रूट। और अगर ओवरी के साथ साथ थैलेमस है, जो थैलेमस है वो भी फ्रूट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट हुआ है, यूटिलाइज हुआ है, अब इसने भी अपना रोल प्ले किया है, तो उसे हम बोलते हैं फॉल्स फ्रूट। तो ये आप देख लीजिएगा, फॉल्स फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट, जैसे स्ट्रॉबेरी वगैरह है, ये फॉल्स फ्रूट में आ जाएंगे। और ट्रू फ्रूट के भी हमारी बुक में कई सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, आप इनको लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद एक टर्म आती है पार्थिनोकार्पिक। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। अब पार्थिनोकार्पिक फ्रूट क्या होता है? पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होता है कि अगर बिना फर्टिलाइजेशन के, यानी विदाउट फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ा है पूरा, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन अगर फ्रूट की फॉर्मेशन ओवरी से हो रही है, यानी ओवरी से डायरेक्ट फ्रूट की फॉर्मेशन अगर हो रही है, तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे पार्थिनोकार्पिक, यानी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। The process of formation of fruit from the ovary is without fertilization is called parthenocarpic। इसका एग्जाम्पल हमारी बुक में दिया हुआ है बनाना का इसमें बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है। और इस तरीके के फ्रूट फॉर्मेशन के लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं? कुछ ग्रोथ हार्मोन्स जैसे कि ऑक्सिन वगैरह होते हैं, और इनसे इस तरीके के जो फ्रूट होते हैं वो मेनली सीडलेस फ्रूट होते हैं। कौन से फ्रूट होंगे? सीडलेस फ्रूट होंगे, जैसे कि बनाना। तो इस तरीके से हम इनको कर सकते हैं। इसके बाद आता है एंजियोस्पर्म का क्या एडवांटेज है। जो एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म हम उन प्लांटों को बोलते हैं जिनमें फूल होते हैं और उन फूलों से सीड भी बनते हैं। तो इनका प्रोसेस आ जाएगा, फर्स्टली सिंस रिप्रोडक्टिव प्रोसेस सच एज पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। तो इनमें क्या है कि जो हम देखते हैं कि जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, जैसे कि पॉलिनेशन है या फर्टिलाइजेशन है, तो उनके अंदर कई सारी एजेंसीज की भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनके अंदर पोलन ग्रेन है, उसकी फॉर्मेशन करने के लिए, पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र कराने के लिए कई सारी एजेंसीज जैसे विंड, वाटर की ज़रूरत हो सकती है। लेकिन पार्थिनोकार्पिक के लिए हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ऑल्सो सीड है बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजी, और जो सीड होता है उसकी एबिलिटी जो होती है, उसकी जो करैक्टरिस्टिक होती है, वो इनके कंपेरिजन में ज़्यादा बेस्ट होती है, यानी कि उसको हम प्रीफर करते हैं। जैसे कि अगर हम कहें कि सीडलेस अगर हमें फ्रूट मिल रहा है तो वो हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। इसके बाद
इसके अंदर जो इनसे सीड प्रोड्यूस होते हैं उनके अंदर जिस तरीके की न्यूट्रिटिव वैल्यू हमें सीड में चाहिए होती है, जिस तरीके की न्यूट्रिटिव वैल्यू हम चाहते हैं, हम कैसा फ्रूट चाहते हैं, हम ऐसा फ्रूट चाहते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करे, जो भी हमारी बॉडी को मिनरल्स की या फिर अदर न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो सारी पूरी हो सके, तो वो भी इसमें कवर्ड होती है। इसके बाद हार्ड सीड की जो आउटर कवरिंग होती है वो उसके अंदर जो एम्ब्रियो होता है, उसके अंदर जो मैच्योर एम्ब्रियो होता है उसकी प्रोटेक्शन करने का काम करती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नंबर ऑफ वेराइटीज़ डेवलप होती हैं, नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इंड्यूस होती हैं। इसके बाद जो पैराग्राफ आपकी बुक में दिया हुआ है, ये पैराग्राफ मैं आपको पहले ही करा चुकी हूँ कि वायबिलिटी क्या होती है। हर सीड की अपनी वायबिलिटी होती है। किसी सीड को हम कितने टाइम तक, जैसे पोलन ग्रेन की वायबिलिटी हमने पढ़ा था, सेम इस तरह सीड की भी वायबिलिटी वही होगी। कुछ सीडों को हम काफ़ी सालों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं, कुछ को हम कुछ दिनों तक, कुछ महीनों तक प्रिजर्व करके रख सकते हैं। सभी सीडों को हम बहुत लंबे टाइम तक प्रिजर्व करके नहीं रख सकते हैं। तो ये वायबिलिटी जो होती है वो सभी की अलग अलग होती है। वायबिलिटी कब ख़त्म होगी? वायबिलिटी तब खत्म होगी जब उनको उनके अकॉर्डिंग मटेरियल, यानी उनको उनके अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए उनके सप्लीमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। उनको वो सारी कंडीशन मिल जाएंगी जिनमें वो इजीली ग्रो कर सकते हैं, जर्मिनेट कर सकते हैं, तो उनकी वायबिलिटी है वो लॉस्ट हो जाएगी। तो इसीलिए वायबिलिटी जो होती है वो सभी की अलग अलग होती है। हमने मानो कि किसी सीड को आज ग्रो कराया, 2 स्पीसीज ली हमने। वायबिलिटी वर्ड को आप ध्यान से समझिए। डोरमेंसी इनेबिलिटी होता है, और वायबिलिटी में देखिए वायबिलिटी जो होती है वो कब ब्रेक होती है? वायबिलिटी भी तब ब्रेक होती है जब उसको उनके अकॉर्डिंग सारी कंडीशन मिल जाती हैं। हर सीड की अपनी एक अलग वायबिलिटी होती है। आपने मानो 2 स्पीसीज ली, दोनों के सीडों को ग्रो कर दिया, आप देखेंगे कि एक का पौधा तो 2 दिनों में निकल आया, एक का पौधा 7 दिनों में निकला है, तो दोनों की वायबिलिटी अलग अलग हो गई। सभी का ड्यूरेशन पीरियड अलग अलग होता है। उसी तरीके से उनको अगर हम प्रिजर्व करके रख रहे हैं तो भी वहाँ पे भी वेरिएशन आएंगे ही आएंगे। वहाँ पे भी हम जरूरी नहीं है कि हम उसको जितने टाइम तक किसी एक को रख रहे हैं उतने टाइम तक ही हम किसी दूसरे को भी रख पाएँ। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। इसके बाद इसमें एक टर्म रह जाती है, एक टॉपिक लास्ट रह जाता है एपोमिक्सिस, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ओके बच्चे, थैंक यू।